शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः। आना जाना खेल जगत में, कब आना कब जाना है। कोई ओढ़े साल दुसाले, किसी पे फटा पुराना है। आना जाना खेल जगत में, कब आना कब जाना है। किसी कोई ओढ़े साल दो साले, किसी पे फटा पुराना है। कोई राज करे कोई बना भिखारी, कोई राज करे कोई बना भिखारी, कोई अधीन वीराना है। आना जाना खेल जगत में, कब आना कब जाना है। ये दुनिया अजब तमाशा, इसका किक देख दिखाना है। ये दुनिया अजब तमाशा, इसका क्या देख दिखाना है। आना जाना खेल जगत में, कब आना कब जाना है। सुनो भाई साधो जो समझ गया, सुनो भाई साधो जो समझ गया, उसको के समझाना है। आना जाना खेल जगत में, कब आना कब जाना है। आना जाना खेल जगत में, कब आना कब जाना है। बंधुओं, अब तक के पिछले सत्संगों में ज्ञान चर्चा करते आए हैं कि योग सबसे महत्वपूर्ण है, साधना सबसे महत्वपूर्ण है, योग श्रेष्ठ है। और जब तक योग यानी कि जुड़ना, जब तक हम परमात्मा से या किसी से जुड़ेंगे नहीं, जैसे किसी आदमी से जब तक हम घनिष्ठता से प्रेम के साथ जुड़ेंगे नहीं, तब तक रिश्ते में मज़ा नहीं आएगा, रस नहीं आएगा, रिश्तेदारी जुड़ेगी ही नहीं। ये तो एक अजनबी वाला रिश्ता रह जाएगा, कभी भी टूट सकता है। प्रेम की डोर से मजबूत होगा। तो योग का मतलब है जोड़ना, किसी से भी जुड़ जाना। अगर आप संसार में हो तो योग करो, रस आएगा, मज़ा आएगा, रिश्तेदारी जुड़ेगी, प्रेम होगा, प्रेम से जुड़ो। और अगर ईश्वर से जुड़ो तो भी योग करो, यानी कि उससे जुड़ो, जिस साधन से उससे जुड़ सको वो साधन करो। अगर नहीं जुड़ पाए तो पूजा पाठ का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फल नहीं है, जब तक उससे जुड़ोगे नहीं। कितने ही उसके नाम लेते रहिए, कितने ही चढ़ावे लेते रहिए, वो तो भाव का भूखा है। भाव यानी कि प्रेम का भूखा है, आपके श्रद्धा का भूखा है। तो इसलिए बंधुओं, संतोष रखना है। आना जाना खेल जगत में, कब आना कब जाना है। संतोष रखिए। कोई ओढ़े साल दो साले, कोई तो सोल ओढ़ रहा है, ठंड में अच्छे सूट पहन रहा है, और कोई ठिठुर रहा है सड़क के किनारे। कोई ओढ़े साल दो साले, किसी पे फटा पुराना है। संतोष रखिए। अगर तुम्हारे पे फटा पुराना भी है तो संतोष रखिए। संतोष बड़ी चीज़ है। आज के प्रसंग में आता है कि योग में मन की बड़ी महत्ता है। पिछले सत्संगों में भी आया है। और ये मन बड़ा चंचल है, ये रुकता नहीं है। तो कल के सत्संग में हमने कहा था कि आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि मन क्यों नहीं रुकता। कल संसार के लिए बताया है कि संसार में मनों का वेग कैसे रोकना है। 7 टिप्स दी थी, 7 स्टेप बताए थे। तो उन 7 स्टेपों पर चलकर, और कर किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी हैं, पिछले सत्संग नहीं सुने हैं, तो हम आज की इस वीडियो में उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। धर्म लाभ उठाने के लिए अगर कोई देखना चाहे तो आगे बढ़ाते हैं आज के सत्संग को, ज्ञान चर्चा को। तो मन यानी कि पूजा पाठ में, संसारिक में तो कल तक बता दिया, लेकिन आज पूजा पाठ में मन का वेग क्या है, मन का वेग कैसे रोकना है। संसार में दूसरे तरीके से और इसमें दूसरे तरीके से रोकना है। जब हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, शिवलिंग पे जाते हैं या किसी भी देवता के आगे जाते हैं, तो तब तो हमारा मन वहीं रहता है, लेकिन साथ में कुछ और भी चलता रहता है। नेगेटिव विचार भी चलते रहते हैं, पॉजिटिव भी चलते रहते हैं।
आपको केवल मन को रोकना है और ये मन रुकने वाला नहीं है। इसके लिए जिसने किसी ने पहले ध्यान नहीं किया और ध्यान किया हो तो ध्यान लगा नहीं हो, केवल आंख बंद करके बैठ जाना ध्यान नहीं है, आंख बंद करके बैठ जाना योग नहीं है। क्योंकि आंख बंद करते ही आपके सामने सारे रिश्ते नाते सब अच्छाई बुराई सामने आ जाती है, मन सब कुछ दिखाने लगता है, तो उससे तो कोई लाभ नहीं होगा। तो अब करना क्या है, आपको प्राणायाम करना है। प्राणायाम प्राण प्लस आयाम। प्राण कहते हैं सांस को और आयाम कहते हैं दूरियों को। सांस की दूरियां बढ़ानी है। और दूरियां कैसे बढ़ेंगी? लंबा सांस लेकर, गहरा सांस लेकर। यूँ समझ लीजिए सांस मन का ही दूसरा रूप है, या मन ही सांस है, ये समझ लीजिए। जैसे आप चिंताग्रस्त होते हो, गुस्से में होते हो, तो सांस की गति देखिए, तेज तेज चलती है, छोटी छोटी चलती है। और जब आप शांत होते हो, बिल्कुल शांत, एक जगह, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, किसी काम की जल्दी नहीं है, कहीं जाने की जल्दी नहीं, शांत बैठे हो, तो तब आप अपनी सांस देखना गहरी हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। आवागमन सांस का लंबा होने के कारण कम हो जाएगा, गिनती कम हो जाएगी। और जब उससे भी ज़्यादा कम हो जाएगी तब आपकी समाधि लग जाएगी, अर्थात आपको नींद आ जाएगी। नींद भी एक तरह से समाधि है। नींद तभी आती है जब आपका मन बिल्कुल बहुत शांत होता है, बहुत शांत होता है। ये मन ही तो है जो जगाता है, उठाता है, सुलाता है। ये मन ही तो सोता है। शरीर तो सारा दिन चलता रहता है, जब से जन्म लिया है। ध्यान देना, मस्तिष्क महत्वपूर्ण चीज़ है और दिल महत्वपूर्ण चीज़ है, ये कभी नहीं रुकते। जब ये रुक जाए तभी आदमी समाप्त हो जाएगा। दिमाग रुक जाए, मस्तिष्क रुक जाए तो कोमा में चले जाओगे, हार्ट रुक जाए तो प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। तो शरीर तो निरंतर चलता रहता है, ये शरीर तो सांस लेता रहता है, सोते हुए भी सांस ले रहा है, सांस चल रही है। शरीर को आराम कहाँ? शरीर कहाँ आराम करता है? मन आराम करता है, मन थकता है। तो जब विश्रांति में चला जाता है, गहरी शांति में चला जाता है, तो समाधि लग जाती है। यही योग है। निद्रा भी एक योग है। तो इसलिए आज विषय पर आते हैं कि प्राणायाम यानी कि सांसों को लंबी लंबी लेने का प्रयास कीजिए। जब भी आप बैठे हो, चलते फिरते ध्यान नहीं रहा, लेकिन शुरू में आपको करना क्या है? सांसों को नियंत्रित करना है, सांसों को लंबा लंबा लेना है। जब ये अभ्यास में आ जाएगी, व्यवहार में आ जाएगी, स्वतः जब आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्वतः जिस तरह से आप बोलते, चालते, देखते, बैठते, नॉर्मल सांस लेते हो, लेनी नहीं पड़ती, तो जब उसकी गति और गहरी हो जाएगी और लेनी नहीं पड़ेगी, गहरी करनी नहीं पड़ेगी, उसकी स्वतः ही गहरी हो जाएगी, तो आपका मन रुकने लगेगा। आपका मन चिंताग्रस्त कम होगा, आपका मन शांत हो जाएगा, आपका सौंदर्य बढ़ जाएगा, आपके मुखमंडल पर दिव्य तेज आ जाएगा। तो मन के रुकने से, मन की गति रुकने से आप ऊर्जावान हो जाते हो। और ये सांसों की गति के अनुसार मन चलायमान होता है। जितनी छोटी छोटी जल्दी जल्दी सांस लोगे उतना ही मन छोटा होता है। कहते हैं ना, ये तो छोटे दिल का आदमी है। तो इसलिए सबसे पहला क्या करना है? सांसों को लंबी लंबी लेना है। पूजा करने गए जब आप पूजा पाठ की, तो उसमें सांस लंबी लेनी है। कहते हैं ओम नमः शिवाय, आप क्या करते हो? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या कर रहे हो? सांस जितना लंबा लोगे, कैसे? ओम नमः शिवाय। ये प्राणायाम है। मंत्रों के साथ भी आप प्राणायाम कर सकते हो। ओम फिर धीरे धीरे अंदर लेना है, धीरे गति से, फिर रोकना है, फिर ओम का उच्चारण करना है, या फिर आप वैसे ही लेते रहिए जैसे ने, इस प्रकार लेते रहिए। ये प्राणायाम यानी कि आयाम, सांसों को लंबा करना है, सांसों की दूरी बढ़ानी है, इनका अंतराल बढ़ाना है। अब आप कपाल भारती 3 प्राणायाम करने हैं आपको। कपाल भारती
कपाल भारती में क्या है, आपको सांस लेने की ज़रूरत नहीं है, सांस तो अपने आप अंदर बाहर होता रहेगा। आपको धीरे धीरे पेट को अंदर ले जाना है और सांस बाहर आती रहेगी। और जब पेट को बाहर निकालोगे, फुलाओगे, तो ये सांस अंदर जाती रहेगी। ये करना है। आप कुछ ना करें, स्टार्टिंग में, शुरू में, पूजा पाठ में लगे हुए आप ये 3 क्रिया करना। और आपको क्या करना है, फिर आपको ओम विलोम करना है, यानी कि एक नाक से सांस लेनी है ऐसे, और इधर से छोड़नी है, फिर इधर से लेनी है, फिर इधर से छोड़नी है। ओम विलोम करना है। और करना है आपको भस्त्री का प्राणायाम करना है। क्या, सांस को झटके से बाहर छोड़ना है। क्या, ये कम से कम 5-5 मिनट इन तीनों को कीजिए। आपका मन, आपका दिमाग शांत हो जाएगा। ये तो थी मन को धीमी गति देने की, मन को धीरे धीरे चलायमान, चंचलता को कम करने की। अब जब योग करने बैठते हो, ध्यान करने बैठते हो, ध्यान ही योग है और ध्यान ही सांस है और ध्यान ही जीवन है। ध्यान देना, ध्यान ही जीवन है। जब कोई आदमी आपको मिलता है और क्या कहते हैं, बच्चों का ध्यान रखना भाई, अपना ध्यान रखना। अपना ध्यान यानी कि जीवन का ध्यान रखना, यानी कि अपने जीवन की सुरक्षा करना। ध्यान का मतलब है जीवन। जब तक जीवन है, जब तक ध्यान रखना है, योग करना है, ध्यान करना है, अट्रैक्शन ऑफ फ्लो आकर्षित करनी है। और सांस लेते टाइम, प्राणायाम करते टाइम केवल सांस ही नहीं लेना है, आपको सोचना है जैसे सांस ले रहे हो आप ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियाँ अपने अंदर ले रहे हैं। वो आँख बंद करके ये सोचना है, सांस लेते हुए ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ आपके अंदर आ रही हैं, सारी पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आ रही है, आप के सारे सुख आपके अंदर आ रहे हैं। और जब छोड़ना है तो हमारे सारे नेगेटिव विचार जा रहे हैं, मैं सारी बुराइयाँ बाहर जा रही हैं मेरी। ये ध्यान देना है कि बाहर जा रही हैं, बाहर निकाल रहा हूँ सारे नेगेटिव, सारे दुख बाहर निकाल रहा हूँ, सारी चिंताएँ बाहर निकाल रहा हूँ। ये भी ध्यान देना है, इस पर भी फोकस रखना है। अब आती है बात योग की। जिस वक्त आप योग करते हो तो योग सबसे पहली मुद्रा है मौन हो जाना, यानी कि मन की बक बक बंद कर देना। एक बात को बार बार नहीं दोहराना। आप भगवान के मंदिर में भी अगर जाते हो तो कहते हो, आज कह दिया भगवान ध्यान रखना मेरे बच्चे की शादी कर देना। घर आते हो, घर मंदिर में आते हो घर के, भगवान ध्यान रखना मेरे बच्चे की। फिर रास्ते में काम पर जाते हुए कोई मंदिर मिल गया, प्रभु ध्यान देना। सब जगह ध्यान देना, ध्यान देना, क्या हो रहा है ये ध्यान देना? दोहराना बंद कीजिए, पुनरावृत्ति बंद कीजिए, मन की बक बक बंद कीजिए। आपने जब एक बार भगवान के आगे कह दिया, सभी मंदिरों में एक ही भगवान है, सभी मूर्तियों में एक ही भगवान है, सभी शक्तियाँ एक है, रूप अनेक है, शक्ति एक है, ईश्वर एक है, तो आपने एक बार जब कह दिया कि मेरे बच्चे का ध्यान रखना, वो तो अंतर्यामी है, बस उसने सुन ली। आपको विश्वास नहीं है इसलिए बार बार याद दिलाते हो। वो भूलता नहीं है, वो भूलता नहीं है, वो तो आजमाता है कि देखो इसे विश्वास कितना है। अगर विश्वास होता तो एक बार कहते, ये बार बार याद दिला रहा है, इसे विश्वास ही नहीं मेरे पे। तो आपको केवल एक बार विश्वास के साथ कहना है कि मैंने भगवान को कह दिया, तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बस मैंने अपनी समस्या तेरे ऊपर छोड़ दिए। सबसे पहले तो मन की बक बक बंद कीजिए। दूसरे नंबर पर, अगर कहीं कुछ हो रहा है, किसी ने कुछ कह दिया, उससे नफरत करना बंद कीजिए। नेगेटिव विचार अपने मन में मत लाइए। क्यों? जो कुछ हो रहा है सब उस विधाता की वजह से हो रहा है। आपको करना है, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, कृष्ण जी ने, कि कर्म किए जा बंदे, फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये सोच आपको बनानी है, मन स्थिर हो जाएगा। कैसे? कि सब कुछ मेरे कर्मों का फल है, ना भगवान देता, भगवान के हाथ में तो कुछ नहीं है। भगवान तो प्रकृति से बंधा है, नियम से बंधा है, कानून से बंधा है अपने। उसका तो नियम है कि जैसा तू कर्म करेगा वैसा मैं फल दूंगा।
तो अगर हमारे साथ अच्छा हो रहा है, हम मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं, मंदिर में दर्शन करते समय आप केवल ये सोचिए, ये ना सोचिए कि मैं मंदिर में आया हूँ, हे ओ भाग्य मेरे, कि पता नहीं किसकी दुआ का असर है जो मैं भक्त बन गया हूँ। मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, मैं तो दूसरे का दिया खाता हूँ। ईश्वर दे रहा है, मैं खा रहा हूँ। सारी ज़िंदगी ऐसे ही चलता रहता है। इसलिए दूसरों को आगे कीजिए, अपना अपना घमंड अहंकार तोड़िए। आपके हाथ में कुछ नहीं है। उसने मौका दिया, उसने प्रेरणा दी, तब तुम मंदिर में आए। उसने याद किया, उसने खींचा, तब तुम मंदिर में आए। अगर वो ना चाहता तो तुम मंदिर में नहीं आ सकते थे। कोई ना कोई बाधा, कोई ना कोई अड़चन आ जाती। तो याद रखना, भगवान की प्रेरणा थी, भगवान को मुझसे असीम प्रेम है, ये विचार रखना है। आपको ये नहीं कहना है कि ये देखो मैं कितना बड़ा भक्त हूँ। ना ना ना, उसने मुझे भक्त बनाया। वो चाहता तो नाली का कीड़ा भी तो बना सकता था, वो चाहता तो मुझे शराबी भी तो बना सकता था, वो चाहता तो मुझे नास्तिक भी तो बना सकता था। आज देखो मैं भगवान का भक्त बन गया, और भाग्य मेरे जो उनके इसके चरणों में आ गया, उसकी शरण में आ गया। उसने मुझे शरण में ले लिया। आप नहीं आए, उसने शरण में ले लिया। अगर कहीं आपने अच्छा काम किया तो कहना कि प्रभु तेरी असीम कृपा है, आज मुझे तूने पुण्य करने का अवसर प्रदान किया, तूने मुझे पुण्य करने का अवसर प्रदान किया। अपने आप को कभी आगे नहीं करना, मैं करना छोड़ दीजिए। सोच लीजिए मैं कुछ नहीं करता, तुम्हारे साथ बुरा हुआ तो ये मेरे कर्मों का फल है। न जाने कौन सा कर्म मेरा आ गया, आज उसका पाप कट गया, आज उसकी सज़ा कट गई, ख़त्म हो गया वो पाप। जिस पाप की सज़ा मिल जाती है तो वो पाप डिलीट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो आज मेरा एक पाप ख़त्म हो गया। कोई आपको गाली देता है तो सोचना, न जाने कब मैंने किसी जन्म में या इसी जन्म में न जाने कब किसका अपमान किया होगा, आज उसका बदला पूरा हो गया। कथा प्रसंगों में भी आते हैं, दो उदाहरण आते हैं कि महापुरुषों ने भी बदला दिया है। जैसे रामचंद्र जी ने बाली को मारा था, पापी था, पापी को किसी भी तरीके से मारना उस समय में सही था, धर्म के अनुसार था। लेकिन उन्होंने कहा, प्रभु मैं तो आपका विद्रोही नहीं हूँ, भले ही पापी हूँ, लेकिन आपने मुझे पेड़ के पीछे छुपकर मारा, इसका बदला मैं कहाँ लूँगा, मेरे तो प्राण जा रहे हैं। तब प्रभु राम ने कहा था कि द्वापर में मैं इसका बदला दूंगा। वही द्वापर में रामचंद्र जी कृष्ण के रूप में अवतार लिया, कृष्ण के रूप में जन्म लिया, और भीलों का जो राजा था वो वही बाली था। उसी के तीर से मोर समझकर जब उसने मारा और पैरों में लग गया, उसी के तीर से वो घायल हुए। यहाँ उन्होंने बदला दिया। तो बदले तो हर कोई देता है, बदले तो कहते हैं पाप की कमाई सिर चढ़ के बोलती है। 14 वर्ष की सज़ा रामचंद्र जी को हुई, लेकिन दशरथ जी से श्रवण कुमार मारा गया था। आपने बद्दुआ देते हुए भी सुना होगा किसी को कि अगर तुम किसी का बुरा कर देते हो, अगर ठीक है जा तेरी औलाद भरे। तो इसलिए पाप की कमाई भी घर नहीं लाना। औलाद बिगड़ जाएगी, औलाद भुगतेगी उसको, औलाद दुखी हो जाएगी, और औलाद दुखी होने से आपकी आत्मा द्रवित होगी। आप जिस भी लोक में होगे, अगर उस समय जिंदा होगे तो भी, और अगर मृत्यु को प्राप्त होगे जिस लोक में होंगे, तो आपकी आत्मा को उसका कष्ट अवश्य होगा। तो इसलिए पाप से डरना चाहिए। और पाप नाम भी अपने अंदर नहीं लेना चाहिए। बुराई हाथों से ना करे और मन से भी ना करे, किसी की बुराई ना करें, निंदा चुगली ना करें। ये भी स्टेप मन को रोकने का है। जब आप ये करने लगोगे, मन अपने आप रुकने लगेगा। मन बुराइयों में रस लेता है, बुराइयों में आनंद लेता है, वो आनंद की तरफ भागता है, और क्या करता है, प्रेम के पीछे भागता है। उससे आनंद जो आता है बुराइयों में आता है, और वो तड़पता किसके लिए, प्रेम के लिए। क्योंकि जब बुराइयों में आनंद लेगा तो उससे प्रेम करेगा कौन। तो ये प्रेम के पीछे भागता है। इसलिए प्रेम में लगाइए, इसको हटाइए, निंदा चुगली छोड़िए,
और सोचिए, अगर कोई आपका बुरा कर रहा है तो आपने भी कभी किसी का बुरा किया होगा। आज वो कर्मों का बदला मिल रहा है, आज वो कर्मों का फल भोग रहा हूँ मैं। क्योंकि आपके कर्म के बिना आपके जीवन में कुछ घटित नहीं होता, और भगवान की प्रेरणा के बिना आप सदकर्म नहीं करते, और सदकर्म करने की प्रेरणा बिना किसी की दुआ के वो देता नहीं। तो किसी दुआ का असर होता है जो सदकर्म करते हो, और सदकर्म करने से, भगवान की प्रेरणा के अनुसार कार्य करने से आपके पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए बुराई में भी बुरा ना करे। बुरा जो देखन मैं चलिया, दूसरों में अगर बुराई देखते हो तो एक बार स्वाध्याय आंख बंद करके देख लीजिए, कहीं मेरी तो कमी नहीं है, मेरा ही तो कोई कर्म नहीं है। बुरा जो देखन मैं चलिया, बुरा ना मिले या कोई, जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा ना होए कबीरा, मुझसे बुरा ना हो। तुम किसी के ऊपर एक उंगली करोगे तो देखना 3 उंगली तुम्हारी तरफ है, यानी कि तुम किसी की एक बुराई करोगे, एक निंदा करोगे तो 3 गुनी बुराई तुम्हारी समाज कर देगा, और फिर आपको बुरा लगेगा। तो अगर आप एक बुराई ना करो तो 3 बुराई से बच जाओगे। अगर आपको 3 बुराइयों से बचना है तो एक आदमी की बुराई करना छोड़ दो, यानी कि किसी की भी बुराई ना करोगे तो आपकी कोई बुराई नहीं करेगा, सब जगह आपका यश पताका बढ़ेगा। तो इसलिए निंदा चुगली छोड़िए। और अब आते हैं ध्यान में। अगर आपको ध्यान में बैठना है तो पहली स्टेज बताऊंगा, नहीं तो वीडियो, ये सत्संग प्रचार, ये प्रसंग लंबा हो जाएगा। आज थोड़ी सी पहली विधि है, जब आप पहली बार ध्यान में बैठें, मौन व्रति के साथ मौन भी रहना शुरू कीजिए, बकबक बंद करना है। और संसार में भी जो आवश्यक हुआ तो बोल लिया, और नहीं तो आप, तो आपको करना क्या है, अगर आपको ध्यान करना है तो आप पूजा पाठ के बाद थोड़ा सा समय निकालिए, ध्यान करिए। ध्यान में आंख बंद करके मौन व्रति से बैठ जाइए। पहली स्टेज है ध्यान की, पहली स्टेज में बैठ जाइए। मन जहाँ भागता है भागने दीजिए, घोड़े खोल दीजिए इसके, जो दिखाता है देखने दीजिए, जो सुनाता है सुनने दीजिए, जो कुछ होता है देखना है। आपको तो एक हठ योग करना है। क्या, मेरे हाथ में शरीर है, ये शरीर को हिलाएगा डुलाएगा, लेकिन आपको शरीर हिलाना नहीं है। सबसे पहले क्रिया करनी है, शरीर हिलाना नहीं है। अगर ये किसी की गाली याद दिलाए, गाली याद आ जाए तो नफरत नहीं करना है, क्रोध आवेश नहीं करना है, उस आवेश को रोकना है, शरीर को रोकना है, आपको आवेश को रोकना है। अगर आपके अच्छी बात याद दिला दे तो आपको मुस्कुराना नहीं है, आपको खुश नहीं होना है, यानी कि निर्विचार स्थिर बुद्धि रहना है, समान स्थिति में रहना है, स्थिति में परिवर्तन नहीं करना है। ये पहली स्टेज है ध्यान की, ये योग की पहली स्टेज है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आज से ही करना शुरू कर दीजिए, लंबे सांस लेने का अभ्यास करना है। और आपको कपाल भारती करने है, पेट अंदर करते टाइम से सांस छोड़ना है, और पेट बाहर फुलाते समय सांस अंदर लेना है, और साथ में सोचना है सारी ऊर्जाएं मैं ले रहा हूँ, सारी सुख मैं ले रहा हूँ, सारे सुख, सारी ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ मेरे अंदर आ रही हैं। और सांस छोड़ते टाइम ये करना है कि सारी बुराइयाँ जा रही हैं। तो आपको ये करना है, यानी कि सार यह निकलता है कि सांसों की गति के अनुसार मन की स्थिति बदलती है। सांस जितने जल्दी लोगे उतना मन चंचल होगा, बुराई की तरफ जाएगा, और जितने आप सांस गहरे और धीमे करेंगे उतना ये बुराइयों से दूर जाएगा, प्रेम में आ जाएगा, आप प्रेमी बन जाओगे, दिव्य शक्तियाँ आपके आसपास भ्रमण करेंगी, आपका जीवन सुखों से भर जाएगा। आज की कथा प्रसंग को, धर्म चर्चा को यहीं विराम देते हैं। कल की धर्म चर्चा में हम मौन व्रति के, मौन व्रत में जो उतरते हैं लोग, तो असलियत में मौन क्या है, किस तरह से उतरा जाता है, मौन व्रति कैसी होती है, किसे कहते हैं मौन व्रति, और ध्यान किस तरह से करना चाहिए, आंख बंद करके निराकार ब्रह्म पे करें या ईश्वर की मूर्ति पे करें, किस पर श्रेष्ठ है,
इसकी चर्चा कल के सत्संग में होगी। आपके घर में सुख शांति रहे, वंश वृद्धि रहे, भगवान आपके घर में, आपके आसपास, आपके रिश्तेदारों में और आपके मिलने वालों में सुख आनंद की वृद्धि करे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः।